मेरे को ऑलमोस्ट 3.5 years हो गए हैं यूएस में, जिसमें से 18 months आई वॉज अ स्टूडेंट completing my masters in supply chain and management. And after that I was working in a retail based company, and currently I'm working in a semiconductor based company as a buyer. So, welcome back to my YouTube channel. I hope every student who has talked to me in the last 1.5 years is watching this video, and my salam to you. Thank you so much for speaking with me. बहुत मज़ा आया मेरे को आप सबसे बात करके, एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है यार, मज़ा आता है. यू स्टे कनेक्टेड and you learn so many things about so many people. But overall I'll try to really help you guys कि भाई एक एक सेकंड की आपकी वैल्यू पूरी हो, और वैल्यू नहीं पूरी हो तब भी लाइक कर देना यार, कोई बात नहीं, एल्गोरिथम पुश करेगा, धीरे धीरे करके हम भी इम्प्रूव करेंगे, है ना. थैंक यू. सो दिस वीडियो इज सॉर्ट ऑफ अ वीडियो विच विल हेल्प यू फिगर आउट कि मास्टर्स करें या ना करें या क्या करें. अभी जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं, या फिर अभी 3, 2, 3, 4, 5 साल हो गए हैं जॉब करते हुए इंडिया में, एंड या जॉब नहीं भी कर रहे हैं और जॉब मिल नहीं रही है, तो मास्टर्स करने आ जाएं क्या, या क्या करें. सो उसके लिए इट्स नॉट लाइक अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर एवरीवन, जो मैंने पर्सनली देखा है. तो इसलिए इन दिस वीडियो विल फोकस ऑन कि किसको मास्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, या फिर किसी को कभी कभार ख्याली पुलाव के चक्कर में ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है. तो इसलिए किस केस में वी शुड फील कि भाई मास्टर्स भी करेंगे, एमबीए भी करेंगे, बट बाद में अभी इट्स बेटर कि हम अपने काम पे फोकस करें, वी शुड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड and develop the leadership skills which is required for us to be a great businessman, a great business owner, a great entrepreneur, a great employee as well. So in every way it should be like, यार मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू डू द बेस्ट थिंग, ताकि आप लोगों को टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि जब टाइम वेस्ट होता है ना, टाइम कैन नॉट कम बैक, इट्स लाइक वन वे थिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्लियर फ्यू थिंग्स आउट, क्योंकि मैं भी यार पहले काफ़ी इन चीज़ों में सोचता था कि यार नहीं यार क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेंगे, बट एकदम से आपको शौक लगे उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. सो मास्टर्स के लिए यार सी, फर्स्टली यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट. मतलब स्टार्टअप आपने ड्रॉप आउट वगैरह हो तो ऑब्वियसली वो सब आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स को छोड़ देते हैं, बट जनरली ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट, राइट. इफ़ यू आर फ्रॉम अ 3 years कोर्स, तो यूनिवर्सिटी मैक्सिमम केस में देर इज़ अ एडिशनल रिक्वायरमेंट कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ेगा, या फिर आप कोई 1 साल का अलग से पॉलिटेक्निक या कोई डिग्री कोर्स कर लो इंडिया से ही, या फिर कुछ ना कुछ होल्ड रहता है विच वी कैन मैनेज. मतलब ऐसा नहीं है कि वो वी कैन नॉट मैनेज, विच वी कैन मैनेज. सेकेंड, दूसरा है आपको यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यू हैव टू वर्क ऑन योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यू हैव टू फिगर आउट फ्यू कॉलेजेस जिसमें आपको अप्लाई करना है. वो सब भी हम कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग टाइम, राइट. थर्ड इज कुछ एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. लेटली उनको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज हटाने भी लग गई हैं. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सटाइल डालर्स इज़ नॉट आस्किंग फॉर आइल स्कोर एनी मोर. सो कुछ केसेस में दे कैन स्टिल आस्क, बट जनरली दे आर नॉट आस्किंग नाउ. सो उसके भी 17,000 रुपये का एग्ज़ाम है, तो वो भी हमारे सेव होते हैं, विच इज़ गुड. JRE तो एनी वेज ऑप्शनल हो गया है काफ़ी सारे केसेस में. सो अगेन वो भी मैनेज किया जा सकता है, बिकॉज वो तो एक सिर्फ एग्जाम है, एंड वी कैन स्टडी फॉर इट, एंड वी कैन डू मच बेटर. द कोर्सेज दैट वी आर प्लानिंग टू डू, दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, राइट. सिर्फ ट्यूशन फीस अगर आप एक मास्टर्स में लगाओगे, 2 साल का अगर प्रोग्राम है, तो 100% वो 65,000 $70,000 से तो ऊपर ही जाएगा. 80,000 85,000 इतना भी जाता है, और 100,000 से भी ऊपर जाएगा अगर MBA के बारे में आप सोच रहे हो तो. तो अब क्योंकि इतना ज़्यादा महंगी पढ़ाई है, तो अब हमें लोन लेना पड़ेगा. नॉट एवरीवन इज दैट रिच कि वो देयर पेरेंट्स कैन पे दैट मनी. इफ यू कैन मैनेज दिस सॉर्ट ऑफ मनी, देन डेफिनेटली कोई टेंशन नहीं है, आपको प्रोसीड करना चाहिए इस प्रोसेस से, बिकॉज दिस सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन गेन फ्रॉम आवर मास्टर्स. सेकेंड थिंग है जिसके अंदर, सेकेंड सिनारियो जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग
रिलाय कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी पे कि हम ना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले लेंगे, तो ना उसमें ना कभी कभार हम लोगों को ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, वो प्रॉपर्टी है कहाँ पे। अगर वो एडिशनल प्रॉपर्टी वो किसी गांव में है तो क्या पता भाई वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप की एनओसी चाहिए हो, या फिर उसकी वैल्यू क्या है, हम लोन कितना लेना चाह रहे हैं। तो ये सबको ना सिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स हैं इंडिया में इस टाइप के लोन को प्रोसेस कराने के लिए। तो अगर आप इस टाइप की इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी पे रिलाय कर रहे हैं, तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि आप पहले से ही ना एक लॉयर से प्रॉपर्टी का असेसमेंट करा लो, उसकी वैल्यू का। 500 या 1000 रुपये आई थिंक चार्ज लेते हैं, मे बी 15, मे बी 1500 भी चार्ज करते हो, बट 500 to 1500 के बीच में होता है। वो आपको ना पूरी रिपोर्ट बना के दिखा देगा कि यार आपकी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू, और ये मे बी एक एनओसी चाहिए एजुकेशन लोन के लिए, ये एनओसी एक चाहिए जो बैंक मांग सकता है, या फिर ये पर्टिकुलर टाइप का एक न्यू डेवलपमेंट और कुछ अमेंडमेंट भी आया है जो है ना जो हमें कॉपी में लगाना पड़ेगा। क्योंकि आई हैव वर्कड इन अ एजुकेशन लोन बेस्ड कंपनी, इसलिए आई नो कि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसके अंदर हम एजुकेशन लोन प्रॉपर्टी के साथ लगा देते हैं। फर्स्टली उसमें टाइम बहुत लगता है, 3-4 महीने भी लग जाते हैं, 5 महीने भी लगते हैं बहुत सारे केस में। तो सो टाइम चले जाता है, और उस टाइम पे वीज़ा का भी प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, सब सारा प्रेशर पाइल अप होके इवेंचुअली हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि लोन तो मिलता ही नहीं, क्योंकि बैंक नहीं दे देगा ना आपको इतनी आसानी से। सरकारी बैंक बहुत अपने हिसाब से चलते हैं, और एजुकेशन लोन उनकी प्रायोरिटी भी नहीं है यार। मतलब इट्स अ लीस्ट थिंग दैट इट्स द लास्ट थिंग दैट दे आर बॉदर्ड अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। उनको फर्क पड़ता है पता है बिग बिजनेस लोन से, बिग बिजनेस क्लाइंट से। तो एजुकेशन लोन उतना भी फोकस पॉइंट में नहीं आता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी के थ्रू जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको यू हैव टू मेक श्योर कि भाई एवरीथिंग इज सॉर्टेड अप। अब प्रॉपर्टी के अलावा भी वो ना जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जैसे बहुत सारे केस में कैसा होता है कि चाचा की प्रॉपर्टी है, बट चाचा के भाई भी हैं, तो वो एनओसी बैंक उनकी भी मांग सकता है, उनकी आईटीआर भी ले लेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए वी हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट, एंड पहले ही आप ये सब टेस्ट करा के रखो। मतलब मैं तो बोलूँगा कि आप एजुकेशन, अब यूनिवर्सिटी फिगर आउट करने का छोड़ो, आप पहले एक बार प्रॉपर्टी का टेस्ट करा लो, क्योंकि लोन ही नहीं मिलेगा तो जाओगे कैसे आप। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होने वाला सीन हो जाएगा। इसलिए इफ़ पॉसिबल, ऑब्वियसली मेरा कहना बहुत आसान है, बट आपको भी तो एक लॉयर को पे ही करना है ना यार, तो व्हाई नॉट आप पहले ही करा लो, पेरेंट्स से बात कर लो, लास्ट तक उनको सरप्राइज मत दो, क्योंकि आप ही का ही उसमें लॉस होगा। एंड तीसरा होता है अनसिक्योर टाइप का लोन, जिसके अंदर जो मैंने भी लिया था, जिसके अंदर यू पुट अ गारंटर, लाइक यू पुट अ फाइनेंशियल गारंटर। वो कौन हो सकता है? वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, और आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, बट वो जॉइंटली होगी आपके ब्रदर या किसी और आपके ब्रदर के साथ। सेपरेटली सिस्टर इन लॉ के लिए थोड़ा सा एक और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी मांगते हैं बैंक। बट अनसिक्योर्ड लोन के लिए कैसा रहता है कि आपको सैलरी स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 45 लाख का लोन लेना है, राइट, तो बैंक वाला ट्राई करेगा कि यार अगर 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी होनी चाहिए, अगर मेरे को 45 लाख तक का अगर लोन लेना है, अब वो उसका मैनेज कैसे, उसकी वो मैच कैसे करेगा कि यार इसमें से अगर 1 लाख आपकी सैलरी है तो आधा तो इसमें से पैसा वो घर के खर्चों में ही जाता होगा, राइट, टू मेंटेन अ लिविंग, टू मेक अ लिविंग। जो बाकी अमाउंट है उससे यू कैन स्टिल मैनेज टू पे द ईएमआई। बट अगर समझो कि आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, कोई होम लोन चल रहा है, होम लोन सबसे कॉमन हो गया, कार लोन सबसे कॉमन हो गया, दोनों चलते ही हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ, लाइक डिपेंडिंग ऑन दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ। तो उन दोनों केस में वो उसको भी डिडक्ट करेंगे। तो बहुत सारे केसेस में एडिशनल गारंटर भी चाहिए होता है। सो वो भी आप यू ट्राई टू मेक श्योर कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का आपको लग रहा है कि यार 50 लाख से ऊपर का फीस है, और अगर आपके फादर की इनकम है 60,000 अ मंथ, और आपका उनका कोई एक गाड़ी का लोन भी चल रहा है जिसमें 10,000 रुपये महीने के आसपास केस जाती है, तो बहुत मुश्किल है कि बैंक आपको लोन देगा। मतलब आपका हार्वर्ड में हो गया और आप बहुत ही हाई लेवल के स्कॉलर हो तो मे बी दे दे, बट यूटीडी में अगर आप सप्लाई चेन कर रहे हो, विच इज़ अ गुड कॉलेज, बट उतना कोई ग्रेट कॉलेज नहीं है, तो नहीं देगा उस केस में, राइट। और मैक्सिमम बच्चे तो इन्हीं में जाते हैं ना, हार्वर्ड वगैरह में। तो यार मतलब हार्वर्ड में जाना भी
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट्स डिफिकल्ट। आई एम अहमदाबाद में जाने से तो कम डिफिकल्ट होगा, बट काफ़ी डिफिकल्ट है, और उसमें भी आपको कंसिस्टेंटली ट्राई करना पड़ता है, तब जाके आपका एडमिशन होता है। एंड उसमें भी आप आप सेकंड गारंटर भी ऐड कर सकते हो, थर्ड गारंटर भी ऐड कर सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन में स्टिल टाइम कम लगता है, तो अनसिक्योर्ड लोन में आप लगा लो कि ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते में तो आप मैक्सिमम आपको वो अपना रिवर्ट दे देंगे कि भाई पेंडेंसी है तो क्या पेंडेंसी है, और अगर लोन अप्रूव हो गया तो इतने पे आपका अप्रूव हुआ है, और दिस सॉर्ट ऑफ अमाउंट हमें चाहिए होगा। क्योंकि जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है ना, तो यूनिवर्सिटी पहले आपको मेल करती है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बिन सिलेक्टेड। अगर आप इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, तो आपको नेक्स्ट इतने आवर्स में या तो कुछ इतना मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, या फिर आपको हमें प्रूफ ऑफ फंड दिखाना होगा, राइट, टू गेट योर I-20, जिससे वीज़ा लगता है, जो वीज़ा के लिए चाहिए होता है। तो उसके बाद आप जब एजुकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लोन प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो अनसिक्योर्ड में तो फिर भी आप यू विल बी इन दैट टाइम फ्रेम की, चलो ना 1 महीने के अंदर अंदर मैं सब कर लूँगा। बट सिक्योर्ड केसेस के अंदर बहुत मुश्किल होता है, लिटरली बहुत मुश्किल होता है। और कुछ पर्सनल पहचान हो, नेटवर्किंग हो तो बात अलग है, वरना इट्स नॉट दैट ईजी। सो यू नो वो सब भी थोड़ा सा हमें देख के चलना पड़ता है। एंड आई थिंक इसके अलावा सिक्योर्ड केसेस के अंदर जैसे अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो, यू आर कम्प्लीटली एलियन टू एवरीथिंग। और जो भी अब बैंक जाता है ना घर के काम करने, उसको पता है बैंक वाले कितनी इज्जत देते हैं, सरकारी बैंक वाले, और कितनी नहीं देते, बात भी नहीं करेंगे एजुकेशन लोन की तो ढंग से। ऑनलाइन मिलता है इन्फॉर्मेशन, बट काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस टाइप बना हुआ है ऑनलाइन सिक्योर्ड लोन्स का। सो उसके लिए आप सी द मेन रीज़न मैं इतना डीप गया हूँ एजुकेशन लोन वाले पॉइंट पे, बिकॉज मैं आपको सही बता रहा हूँ, नहीं अगर लोन नहीं मिलता ना तो एडमिशन ही नहीं होगा यार। तो क्या आप क्या करोगे 6-8 महीने इतनी एनर्जी लगा के सब कुछ करके? देन इट्स बेटर कि आप अपने स्किल सेट पे फोकस करके इंडिया में ही बेटर जॉब लेने का ट्राई करो, राइट। जैसे मैंने भी पहले, अब जब अपना करियर स्टार्ट किया, तो मैं पहले स्विच करता गया, क्योंकि मेरे को एक बेसिक सैलरी भी चाहिए थी, और मेरे को ग्रो भी करना था। जैसे जैसे मैं कंपनीज में सीखता गया, मैक्सिमम जो मेरे को लगा कि भाई मैं सीख चुका हूँ, आई शुड मूव ऑन एंड लर्न मोर बट एट अ बेटर पे। तो वो सब हम करते चलेंगे, एंड जैसे एक अच्छा पॉइंट आएगा, देन मे बी इफ नॉट अब्रॉड, देन ISB के लिए वी कैन ट्राई, राइट। ISB कितना ज़बरदस्त कॉलेज है। और सो एजुकेशन लोन का इन केस इन 3 में, इसके अलावा भी अगर आपको कोई चौथा यूज़ केस है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑन इट वेरी क्विकली। और होप यू लाइक माई वीडियो, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर गाइस कमेंट्स। जो भी आपको लगता है आप प्लीज़ मेरे को बताना। अगर आपको लगता नहीं कि यार ये सब तो पता ही है, तो वो भी बता दो कि यार ये क्यों बता रहे हो, ये तो देख ही रखिए ना वीडियो, और क्या बताना चाहिए वो बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज, राइट, and help me as well, as I will grow with this channel, so obviously मेरा भी बहुत बेनिफिट है, बट मैं डेफिनेटली आप लोगों का भी बेनिफिट कराऊंगा 100%। और अगर एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग मैंने जो चीज़ पॉइंट कवर करा है, आपको उसके अलावा कोई अलग यूज़ केस है, तो आप उसको मेरे को आप कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो। डेफिनेटली मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको लगता है कि यू वांट टू स्पीक विद मी one-on-one रिगार्डिंग योर प्रोफाइल इवेल्युएशन, तो आप मेरा टॉपमेट लिंक यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन बुक अ कॉल विद मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई लव टू एवरीवन, एंड नमस्ते जी।